Hey everyone, this is Shani Dinani welcoming you all to Magnet Brains, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ अगर आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक का इंग्लिश करिकुलम या हिंदी करिकुलम दैट इज सीबीएसई का सिलेबस या फिर आप किसी स्टेट बोर्ड को बिलोंग करते हो उसका सिलेबस बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी कुछ भी पढ़ना है वो तो आपको पता ही है कि मैग्नेट ब्रेन्स पे अवेलेबल है। बट साथ ही साथ अगर आप कई ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि ओलंपियाड एनटीएससी इन सब के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो या फिर आपकी बहुत अच्छा है कि भाई मेरी इंग्लिश अच्छी तो है बट बेस्ट हो जाए, मैं बहुत कॉन्फिडेंट फील करूं, या फिर क्या अलग अलग तरीके हैं कुछ शब्दों को बोलने के, रेस्टोरेंट में जाऊं तो किस तरीके से बिहेव करूं, शॉपिंग करने जाऊं तो इंग्लिश में कैसे करूं, अगर ये सब चीज़ें भी जानना चाहते हो तो वो सब भी अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स पे। साथ ही साथ आप अभी 10th में हो, अभी तक तो डिसाइड कर लिया होगा कि अगले साल आप क्या सब्जेक्ट लोगे, आपको क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रेपरेशन करना है। ऑल्सो एक टेंशन होती है जो आपकी भी होती है, पेरेंट्स की भी होती है कि भाई फीस बहुत लगती है इन सब कोर्सेज को पढ़ने में, सब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेने में, तो वो सब कैसे करना है एवरीथिंग। तो खुद भी जान लो, मम्मी पापा को भी बता दो कि भाई ये जो कोर्सेज हैं आईआईटी जेई हो, नीट हो या आगे जाके 12th के बाद आपकी जो प्रिपरेशन हो वो एसएससी हो या वो कोई और एग्जाम हो आफ्टर ग्रेजुएशन जैसे बैंक, रेलवे या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यूपीएससी एक्सेट्रा, सब कुछ भी इनमें से पढ़ना है ना, सब कुछ अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स पे। और आपको कोई भी पेमेंट रिलेटेड चीज़ें सोचनी ही नहीं है बिकॉज कोई पेमेंट है ही नहीं। यानी जैसे अभी तक आप 10th स्टैंडर्ड मतलब 9th स्टैंडर्ड तक और 10th में भी आए हो, और जो बच्चे नए हैं उनको भी बता दूं कि भाई अभी तक जितना भी आप एजुकेशन देख रहे हो मैग्नेट ब्रेन्स पे जो आपको दी जाती है वो आपकी स्कूल रिलेटेड हो, करिकुलम जो भी है आपका, सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज तक आपने नहीं देखा होगा कि इस चीज़ के लिए आपको ये पेमेंट करने की ज़रूरत है। इसी तरीके से कई चीज़ें हैं, आईआईटी जेईई नीट सब कुछ जो आपको अलग से एक सेपरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स के उस पर पढ़ा दी जाती है। आपके लिए सेपरेट चैनल है यूपीएससी का, वहाँ आपकी प्रेपरेशन हो जाती है। साथ ही साथ एनटीएससी ओलंपियाड सब आपको मैग्नेट ब्रेन्स के इंग्लिश चैनल पर मिल जाता है। एंड कई फन एंटरटेनिंग शॉर्ट्स भी मिलते हैं आपको जिससे आप कुछ ना कुछ सीखते ही हो। तो ले दे के कुछ भी सीखना है, अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी को इन्हांस करना है, अपनी लाइफ में आगे बहुत बेस्ट आपको मार्क्स स्कोर करने हैं, रॉक करना है जिंदगी में, तो डेफिनेटली सब चीज़ की प्रिपरेशन कर सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स से। और ये सब चीज़ें आपके लिए ऑब्वियसली बैठ के ढूंढना, सर्च करना ये बहुत मुश्किल होगा, इसीलिए magnetbrains.com विजिट करो जहाँ सारी चीज़ें आपके लिए प्रॉपरली अरेंज्ड हैं। क्लिक करना, वीडियोस देखो और खुद ही समझ जाओ कि क्या सच में ये वर्थ इट है टू प्रिपेयर फॉर मैग्नेट ब्रेन्स। क्लियर? ओके, अब हम बात करेंगे आज के टॉपिक की। तो भाई क्लास 10th में आप पहुंच चुके हैं, मुबारक हो। और आपको ऑलरेडी मैंने एक सिलेबस का वीडियो दे दिया था कि क्या एग्जैक्टली सिलेबस ओवरव्यू है, बट अब उसमें भी कुछ एक नई बात आ गई है जो कि है आपका रैशनलाइज्ड कंटेंट। अभी ये रैशनलाइज्ड कंटेंट का मतलब क्या है कि भाई आपकी जो किताबें वो एनसीईआरटी की हैं, राइट, मतलब बुक का नाम अलग अलग है बट फाइनली है क्या, एनसीईआरटी द्वारा दी गई है, राइट। तो एनसीईआरटी ने कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी बुक से हटाने का फैसला लिया है कि भाई आपको ना बुक में ये दिखेगी बट पढ़ना नहीं है। क्लियर? और वही चीज़ आपको आज रैशनलाइज कंटेंट के वीडियो में मिलेगा। ये डेफिनेटली इंग्लिश के लिए होने वाला है और इसी तरीके से बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके वीडियोस भी आपको मिल गए होंगे, यहाँ तो आपने देख लिए होंगे, जिन्होंने नहीं देखा बता दूं कि देख लो, और अगर अभी तक नहीं मिला है तो आने वाला होगा, कम्युनिटी पोस्ट पे रहना बिल्कुल अपडेटेड। और इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें अपनी बुक से क्रॉस कर देनी है जो भी मैं बताऊंगी, जो आपको डेफिनेटली फॉर 2022-23 सेशन तो नहीं पढ़नी है। क्लियर? चलिए, अब ऐसा होता है ना कि दिमाग में ये चीज़ ज़रूर आती है कि भाई अभी ऐसा क्यों लिया डिसीजन, है ना, अभी तो ऐसी सिचुएशन भी नहीं है कोविड की जो हमको ऐसा लग रहा है कि यार अब क्या अभी भी कुछ ऐसा है क्या। तो वो सब भी आपको यहाँ आंसर कर दिया गया है बाय द एनसीईआरटी इटसेल्फ कि क्यों उन्होंने ये डिसीजन लिया है और क्या वो चीज़ें हैं जिस पे बेस्ड उन्होंने जो भी रिस्पेक्टिव टॉपिक है उसको हटाने का एक फाइनल डिसीजन लिया। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि why they need to rationalize the content, why they felt that there is a need to rationalize the content, and what are the points that they kept in mind while understanding that this topic is something that has to be removed. Definitely it was not like a game, it was not like कोई भी ऐसा छू बस पकड़ लो कोई भी टॉपिक उसको हटा दो, ऐसा कुछ भी नहीं था, आंख बंद करके डिसीजन नहीं लिया है, बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया हुआ है। सो यू विल गेट दैट। ऑल्सो हो सकता है कि जो चैप्टर्स यहाँ दिखा है आपको लगा हो जब आपने इंडेक्स पढ़ा कि मुझे ये पढ़ना है, अरे यार मेरे को तो ये स्टोरी पढ़नी थी, इसका मतलब क्या है। तो डोंट वरी, आपके लिए सारे जो भी चैप्टर्स हैं, पोम्स है, उसका एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाता है मैग्नेट ब्रेन्स पे। तो कभी आपका मन हो तो वो वीडियो देख सकते हो एंड यू कैन रीड द स्टोरी, बट एग्जाम के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डन? ओके, चलिए। सो इन व्यू ऑफ द COVID-19 पेंडेमिक, it is imperative to reduce content load on students. So when COVID came, ठीक है,
सबसे मतलब एक चीज़ थी कि भाई स्कूल्स एंड एवरीथिंग यू कांट गो टू स्कूल्स, देयर वाज अ लॉकडाउन, राइट। उसके बाद भी अगर धीरे धीरे चीज़ें ओपन अप हुई थी तो स्कूल्स वर शट डाउन, क्योंकि स्टूडेंट्स को एक ही जगह पे बिठाना, देयर वर हाई चांसेस दैट दे कैन गेट इन्फेक्टेड। ऑल्सो स्टूडेंट्स का ऐसा कोई वैक्सीनेशन समथिंग था नहीं, सो या दे हैड टू गेट दिस डिसीजन डन कि भाई यहाँ पर स्कूल वगैरह सबको शट डाउन करने हैं। सो स्टूडेंट्स के लिए क्या था कि घर बैठ के सब पढ़ना है एंड देयर इज नो टीचर देयर जो आपको एक्सप्लेन कर दें एंड एवरीथिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बता दें। सो एक लोड जैसा, एक भार जैसा महसूस होता बच्चों को फॉर द एग्जाम्स कि भैया इतना सारा पढ़ना है। सो इसीलिए तभी ये सोच लिया गया था कि इट इज़ वेरी ऑब्वियस, इट्स वेरी इंपेरेटिव दैट देयर शुड बी समथिंग, ऐसा कहना चाहिए कि भाई देयर शुड बी अ रिड्यूस सिलेबस, जो कि हटा देना चाहिए सिलेबस फ्रॉम द कंप्लीट करिकुलम, सो दैट स्टूडेंट्स आर लाइक दे फील कि हाँ ठीक है कुछ तो भार कम हुआ एंड दे कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, राइट। तो उनका टेंशन वेंशन कम हो। सेम थिंग हैज़ बीन फॉलोड फ्रॉम पास्ट 2 years, और इस साल भी ऐसा कुछ रिड्यूस सिलेबस टाइप का नहीं है, बट येस आपके लिए ये जो कंटेंट है बुक का वही कुछ कुछ हटा दिया गया है, ठीक है। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये 2020 की बात हो रही है, ऑल्सो एम्फसाइजेज अपॉन रिड्यूसिंग द कंटेंट लोड एंड प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सपीरियंशियल लर्निंग विद क्रिएटिव माइंडसेट। अब हुआ क्या ना कि भाई ये जो पॉलिसी है 2020 की, ये इस चीज़ पे भी एक तरीके से एम्फसाइज करते हैं कि ये जो अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए बच्चों को जिससे वो क्रिएटिवली थोड़ा सोच सके, है ना, कि मतलब एक क्रिएटिव माइंडसेट बने, आप जो है धीरे धीरे जो एक्सपीरियंसेस से सीखते हो उस पर काम कर पाओ। जैसे चैप्टर भी पढ़ते हो, अगर इंग्लिश की मैं बात करूँ तो भाई उसमें आपको क्या चीज़ है जो आपको लगता है कि आपके हिसाब से ऐसा होना चाहिए था, या फिर आप क्या सीखे हो इससे, ऐसी चीज़ें पूछी जा रही थी। ऑल्सो आपके लिए वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन करके ऐड कर दिया गया था कुछ सब्जेक्ट्स में, जिससे आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू, आपका क्रिएटिविटी देखा जा रहा था। एंड दैट इज हाउ ये चीज वो लेकर आए कि भाई रटने वाला पॉइंट दे देना कि स्पेसिफाइड है पढ़ के आ जाना, उससे बेटर है कि हम थोड़ा सिलेबस कम कर दें और बच्चों को क्रिएटिवली थोड़ा इन्हांस करने की कोशिश करें। दैट इज समथिंग जो यहाँ पर भी ध्यान में रखा गया है बाय एनसीईआरटी। In this background, NCERT has undertaken the exercise to rationalize the textbooks across all classes. So they decided कि क्यों ना हम पूरी की पूरी बुक्स जो हैं उनमें थोड़े चेंजेस ले आएं, यानी एवरी सब्जेक्ट ऑफ एवरी क्लास जहाँ पे भी NCERT फॉलो हो रही है, इन दैट दे आर गोइंग टू रिमूव सर्टेन टॉपिक्स और सर्टेन सब्जेक्ट्स नहीं, सर्टेन चैप्टर्स, सो दैट वो जो है इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस ना लाएं और साथ ही साथ बच्चों के लिए सॉर्ट ऑफ एक नई चीज़ हो, बर्डन कम हो जाए, ठीक है। Learning outcomes already developed by the NCERT across classes have been taken into consideration in this exercise. Also, हो सकता है कोई चैप्टर हो जो एज अ 10th स्टूडेंट आपको ज़रूरी है पढ़ना, या अगर आप 9th में हो, आप 8th में हो, कोई भी क्लास के कोई स्टूडेंट है तो उनके लिए उस वक्त वो चैप्टर पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, तो वो उन्होंने रखा है। बट हो सकता है कोई चैप्टर हो जो आप पहले ही पढ़ चुके हो या आपको कुछ खास ऐसा जानने का नहीं मिलेगा, मे बी आप 10th में इतना ऑलरेडी मैच्योर होते हो दैट यू ऑलरेडी आर अवेयर ऑफ दोज थिंग्स और अभी पढ़ाने का कोई भी मतलब नहीं है, तो वो सब कुछ सोच समझकर इन्होंने डिसीजन लिया है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट एंड रिक्वायर्ड उन्होंने रखा है, एंड इफ देयर आर सर्टेन स्टोरीज दैट आर नॉट दैट गुड फॉर यू इन दैट क्लास तो वो हटा दिया गया। क्लियर? ओके। अब कुछ पॉइंटर्स हैं जो उन्होंने दिमाग में रखा एनसीईआरटी ने फॉर एवरी क्लास, लाइक दिस इज नॉट ओनली फॉर 10th, दिस इज फॉर ईच एंड एवरी क्लास। जो भी बच्चे 8th में, 9th में, 10th में, 11th, 12th, सबका सिलेबस जो है, सिलेबस नहीं कहना चाहिए, कंटेंट जो है बुक का वो कम किया गया है। सो व्हाट आर दोस पॉइंट्स दैट दे केप्ट इन माइंड? These are the points. Number 1, overlapping with similar content included in other subject areas in the same class. There can be a possibility कि maybe आपको जो मैसेज एक पर्टिकुलर टॉपिक में यहाँ मिल रहा है वही चीज़ आपको शायद दूसरे लैंग्वेज में उसी क्लास में मिल रहा हो, या हो सकता है कि जो टॉपिक आपको साइंस में एक पर्टिकुलर चैप्टर में मिल रहा है वही चीज़ आपको एक और चैप्टर में दे रहे हो तो वो दूसरा चैप्टर हटा दो, राइट। हो सकता है चैप्टर पूरा काम का है बट एक दो टॉपिक्स है जो काम के नहीं है, तो रिस्पेक्टिवली उस सब्जेक्ट के वो टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। तो अगर कहीं से भी कोई भी टॉपिक अगर ओवरलैप हो रहा है, रिपीट हो रहा है या एक जैसा है, तो वो चीज़ फिर हटाने का निर्णय ले लिया है। दूसरा पॉइंट, similar content included in the lower or higher class in the same subject. There are certain poetries I should say, या कुछ कहानियां भी हैं, जैसे 100 Dresses Part 1 और Part 2 आपको दिया हुआ है इस पर्टिकुलर 10th के सिलेबस में। ये कहानी ना थोड़ा पहले भी कुछ किताबों में पढ़ा दी गई है। कई स्कूल्स हैं जिन्होंने कोई दूसरी किताबें फॉलो की होंगी इनिशियल ईयर्स में, तो तब ये कहानी ऑलरेडी पढ़ा दी गई है, ठीक है। तो यहाँ डेफिनेटली वो नहीं चाहेंगे कि ना वापस से वही पढ़ो जो आप ऑलरेडी जानते हो, और उसमें ऐसा कुछ जो मैसेज है बुलिंग वगैरह का, वो तो आई थिंक 10th स्टैंडर्ड में अभी एट प्रेजेंट बच्चे समझते भी हैं, तो वो चीज़ है जो शायद लगा इनको कि भाई हटा देना चाहिए। तो वैसा कुछ भी जो कि आप पढ़ चुके हो पहले या शायद आप 11th 12th में पढ़ने वाले होंगे वो सब हटा दिया। नेक्स्ट है हाई डिफिकल्टी लेवल। अभी बीइंग इन 10th स्टैंडर्ड, अगर आपको 12th स्टैंडर्ड के लेवल का कोई चैप्टर या कोई पोम
अगर दे दी गई, वैसे मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है इंग्लिश में, बट अगर दूसरे सब्जेक्ट में ऐसा कुछ है तो वो भी हटा दिया गया है। हो सकता है मैथमेटिक्स का कोई थ्योरम हो, कोई चैप्टर हो, या फिर कोई साइंस का टॉपिक या कुछ हो जो आप शायद पढ़ने वाले हो नीट की प्रिपरेशन में, तो अभी पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, या रिपीट होगा आगे जाके, तो ऐसा कुछ भी जो है वो उन्होंने हटा दिया है। Content which is easily accessible to students without much interventions from teachers and can be learned through children through self learning or peer learning। ऐसा कोई भी टॉपिक या कंटेंट या चैप्टर या पोम कुछ भी जो आप बिना टीचर के मदद के पढ़ सकते हो, या तो खुद से, या आप जब दोस्तों के साथ बैठ के पढ़ोगे, ग्रुप स्टडी करोगे तब, तो कुछ भी जो आप खुद ही पढ़ सकते हैं बिना टीचर की मदद के, वो भी हटाने का निर्णय लिया है। कई कहानियां होंगी जो शायद आपको टीचर की जरूरत नहीं समझने की, या फिर आपको लगता है कि बस थोड़ा बहुत ही आपको चाहिए नीड या कोई हेल्प है, तो वो आप वीडियोस देख के समझ सकते हो, तो वो सब हटा दिया गया है। Content which is not relevant in the present context or outdated। There can be a story और poem जो अभी एट प्रेजेंट कोई काम की नहीं है, जो बहुत ही पुराने टाइम पे लिखी गई थी, उन टाइम के हिसाब से सही थी, शायद बीइंग इन 10th आपने कभी वैसा कुछ देखा ही नहीं है लाइफ में, तो आपके लिए रिलेट करना, कनेक्ट करना ना ईजी नहीं होगा। तो वो चीज़ जो बहुत आउटडेटेड हो गई, बहुत पुराने टाइम से चले आ रही सिलेबस में, और उसका अभी एट प्रेजेंट कोई काम नहीं है, वो भी हटा दिया गया। क्लियर? ओके। अब हम बात करेंगे एग्जैक्टली क्या हटाया है। तो ये तो कहानी थी कि आपको पता होना चाहिए। देखो, हर चीज़ का रीज़न पता होना बहुत अच्छी बात है। आप कभी भी कोई चीज़ करो ना, आपको पता होना चाहिए क्यों है, ठीक है, या फिर ये ऐसा क्यों होता है। जैसे जैसे आप ये दिमाग में चीज़ें लाओगे ना, क्रिएटिव होते जाओगे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आँख बंद करके मत कट कर लो, हाँ बस हटा दिया, ठीक है हमारा काम हो गया, नहीं, क्यों हटाया, क्यों, यही क्यों हटाया, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये उस वक्त के लिए भले जरूरी ना हो, आगे जाके अगर ऐसे सोचोगे तो आपके बड़े काम की चीज होगी, ठीक है। सो दिस बुकलेट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन इन टैबुलर फॉर्म अबाउट सब्जेक्ट वाइज कंटेंट व्हिच हैव बीन ड्रॉप्ड एंड हेंस आर नॉट टू बी असेस्ड। तो आपको ये पढ़ना ही नहीं है जो भी टॉपिक्स अभी बताए जाएंगे, क्योंकि वो हटा दिए गए हैं। मैं सिर्फ इंग्लिश का बताऊंगी ऑब्वियसली, बाकी सब्जेक्ट्स के वीडियोस आपको ऑलरेडी मिल गए होंगे, प्लीज जाके वो देख लेना। क्लियर? चलिए तो टेबल देख लेते हैं। सबसे पहली बुक का, आपकी फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है, फटाफट से उठाओ, खोलो, और अगर बुक नहीं देखी है तो दर्शन कर लो बुक के, और अगर बुक ऑलरेडी देखी है, पढ़ना चालू कर दिया है, और अगर वो कहानी पढ़ चुके हो जो इसमें है, तो दुखी मत हो, आपने कुछ अच्छा ही पढ़ा होगा, रीडिंग ही इंप्रूव हुई है आपकी। और नहीं भी पढ़ा है तो एक बार स्टोरी पढ़ लेना, स्टोरी पढ़ने में कोई नुकसान नहीं है, बट पेपर के लिए प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट बुक जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है, उसमें एक कहानी है और उसी से रिलेटेड पोअम है, वो पूरा का पूरा हटा दिया, ठीक है। तो जैसे ही बुक को खोलोगे, इंडेक्स खोलोगे ना, तो आपका 5th और 6th चैप्टर एक ही की बात कर रहा है, 100 ड्रेसेस पार्ट 1, 100 ड्रेसेस पार्ट 2। तो दोनों 100 ड्रेसेस के पार्ट्स हैं, ठीक है। कहानी कंटिन्यूएशन में है 6th में, दोनों कहानियां हटा डालो। ऑब्वियसली पार्ट 1 नहीं पढ़ा तो पार्ट 2 कैसे समझोगे, तो पार्ट 2 हटाना पड़ेगा। और इसी के अंतर्गत आपको एक पोअम एनिमल्स दी है, वो भी हटा दो। अभी ये जो एनिमल्स है ना, ऑब्वियसली जब मैं पढ़ाती हूँ मैं आपको ये चीज़ क्लियर करती हूँ, देखो इसमें पोइट ऐसा नहीं कहना चाहते, देखो इसका मतलब ये मत समझना। तो बहुत अच्छी बात है आपको ये पोम हटा दी गई है, क्योंकि इसमें जो कुछ भी दिया है वो कुछ लोग अग्री करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो इसीलिए थोड़ा ऐसा अजीब पोम हो जाता, तो इसीलिए सब हटा दिया गया है। तो मेक श्योर आप पेज नंबर 63 से लेके 85 तक सब रिमूव कर दो, पूरा चैप्टर खत्म, ठीक है। 63 से 72 आपका 5th चैप्टर, नेक्स्ट पेज 73 से 84 आपका नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पेज 83 से 85 तक जो है, यहाँ 83 होना चाहिए कुछ तो, और यहाँ पर आपको नेक्स्ट जो है एनिमल्स पोम दी गई है, वो भी काम की नहीं है। सो ले दे के 63 से 85 पेज नंबर पूरा हटा दिया है फर्स्ट फ्लाइट बुक से, वो अब कभी पूछा नहीं जाएगा, एटलीस्ट इस साल के लिए तो नहीं, अगले साल इनका मन बदल गया तो वी डोंट नो। क्लियर? ओके, ये तो हो गया पहली बुक, चैप्टर 5 चैप्टर 6 विद द पोम। अब आ जाओ दूसरी बुक पे, खोल लो दूसरी बुक का इंडेक्स, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, बेहतरीन कहानियां हैं, सप्लीमेंट्री इज माय फेवरेट, पर्सनल फेवरेट, आपकी भी होनी चाहिए, वो कोई भी क्लास की हो, आई फील सप्लीमेंट्री इज मोर इंटरेस्टिंग। और आपको इसमें कहानियां बड़ी मजेदार दी हैं, और ये कहानी द हैक ड्राइवर बहुत ही सही है, जैसे मूवी में नहीं होता लास्ट में पता चलता अच्छा ये हीरो था, ये नेगेटिव रोल प्ले करा था, हमको क्या लगता है ये नेगेटिव रोल था, ये हीरो था। इस कहानी में भी ऐसे होता है, स्टार्टिंग में सब मजे से लगता है, ऐसा लगता है यार हीरो कितना अच्छे से हेल्प कर रहा है एवरीथिंग, लास्ट में पता चलता है कि वाह कुछ और ही थी कहानी। तो ये कहानी द हैक ड्राइवर जो है वो नहीं आएगी, अब हटा दो इसको, बड़े बार पढ़ जरूर लेना, वीडियो देख लेना, मजा आएगा। सो द हैक ड्राइवर 47 से 53 तक पूरा चैप्टर हटा दो, नहीं आएगा। क्लियर है? डन है? समझ आ गया? फर्स्ट फ्लाइट 5, 6 एंड उसकी पोअम एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो हैक ड्राइवर चैप्टर है वो नहीं आने वाला है। डन? ओके, अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है। अब बुक खोल लो आपकी वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस वाली, जो आपकी 10th क्लास की आपकी बुक है। अगर आपके पास अभी तक ये बुक नहीं है, डोंट वरी, ई बुक निकाल लेना, ये मैं पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। आपको सबके वीडियोस मिलेंगे तो टेंशन नहीं लेना है, बट हाँ आपको लगता है कि मेरे को बुक होनी चाहिए तो प्लीज रख लेना, क्योंकि अब इस बार आने वाली पेपर में, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर बुक से आपके यूनिट्स के फॉर्म में दिया हुआ है, जो चैप्टर से भी रिलेटेड है, एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस भी हैं। तो यूनिट 5 और यूनिट 6 हटा दो, ठीक है। ये किताबें ऐसी दिखती है,
और यूनिट 5 57 से आपका पेज 70 तक दिया है, पूरा यूनिट रिमूव कर दो, और यूनिट 6 71 से 83 दिया है, पूरा यूनिट हटा दो, ठीक है। सो 5th और 6 यानी 57 to 83, जस्ट रिमूव दीज यूनिट्स, नो नीड टू स्टडी। बट ऑल्सो इफ यू फील कि इसमें कोई क्वेश्चन है जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक्स्ट्रा है, ग्रामेटिकली कुछ काम का है, तो कर सकते हो सॉल्व, बट या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से not required. Clear? Okay, चलिए. So these are certain things that we have discussed for like what is something that you don't have to study now. यानी इस साल जो बुक से ही हटा दिया है, सिलेबस से नहीं हटाया, बुक से ही हटा दिया गया है, वो ये कुछ चीज़ें हैं, रीजंस मैंने बता दिए हैं। बट हाँ, इंग्लिश है, लैंग्वेज है तो पढ़ सकते हो, साइंस मैथ्स होता तो मैं बोलती भले मत पढ़ो, बट इंग्लिश है तो एक बार रीडिंग कर लेना, ऐसी हिंदी में भी रीड कर लेना, स्टोरी वगैरह जो हटाई है, ताकि मजा आए, कुछ नया जानो। क्लियर? सो वी आर डन विद दिस डिस्कशन। आई होप आपने अपनी प्रिपरेशन चालू कर दी है, बिकॉज आपके ये सारे चैप्टर्स जो हैं सब खत्म हो चुके हैं। वर्कबुक बची है, वर्कबुक भी मैं करा दूंगी, बट उससे पहले चैप्टर्स तो पढ़ लो। तो आपको ये सारी चीजें अपने आप के लिए प्रिपेयर कर लेनी है। एमसीक्यूज भी हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, समरी है, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन है, छोटे छोटे रिविजन्स हैं पॉकेट टाइप के, एंड ऑल्सो यू हैव अ डिटेल एक्सप्लेनेशन। सब कुछ है भाई, किसके लिए है? आप लोगों के लिए है, तो कृपया करके वो सब पढ़ ले। साथ ही साथ वर्कबुक के लिए थोड़ा इंतजार कर लो, बहुत जल्द आ जाएगी बुक आपके लिए पूरी सॉल्व। सो या टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, हैव अ ग्रेट टाइम, एंड ऑल्सो विल मीट वेरी वेरी सून in the next video with the next topic that is definitely going to be the workbook. Till then, what? Bye bye.